अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज मेरा टॉपिक है कोरोना और हमारी मौजूदा तालीमी सूरत हाल। तो नाजरीन, सबसे पहले तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि बाहर के कंट्रीज़ हों या हमारी अपनी ज़िंदगी या पूरी दुनिया की बात कर लें, तो इस वक्त तो ये सारी की सारी कोरोना की लपेट में आ चुकी है। और डॉक्टर्स का ख्याल है कि 3% मरीज़ जो हैं, जो कोरोना से इन्फेक्टेड होते हैं, उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि 97% सर्वाइव कर जाते हैं। तो पूरी दुनिया में इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ हों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पे क़यामत बर्पा हुई है कि 3% मोरालिटी रेट मीन्स के वो भी इंसानियत की मौत, वो उनकी बर्दाश्त से मुकम्मल बाहर है। उसकी वजह ये है कि इंसान तो इंसान, वो लोग तो जानवरों को भी मरने नहीं देते। और जिन कंट्रीज़ के अंदर जानवर की इतनी ज़्यादा वक़्त हो, इतनी ज़्यादा वैल्यू हो, तो वहाँ पर इंसान की वैल्यू का अगर हम अंदाज़ा लगाना भी चाहें तो हम पाकिस्तान में बैठकर उनकी वक़्त का अंदाज़ा बिल्कुल लगा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3% जहाँ पे मोरालिटी रेट हो, वहाँ पे क़यामत बर्पा हो जाती है। और वो लोग इंतहाई सेंसिटिव होने के साथ साथ दिन रात एक ही रिसर्च में लग गए कि इस तरीके से कोरोना की बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन निकाली जाए। खैर, ये सारे सिलसिले तो मैं डिस्कस नहीं करने लगा। मैं ये बताने लगा हूँ कि 3% जो कोरोना से वफ़ात है, वो उन जगह पे तो क़यामत की निशानी बर्पा कर देती है जहाँ पर जानवरों की भी हैसियत या जानवरों की भी वैल्यू जो है ना, हमारे इंसानों से बहुत आगे है। हमारे यहाँ कोरोना का चूँकि डर और खौफ बिल्कुल भी नहीं है, लगता है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना इज़ नथिंग। पहले तो हम इसको बीमारी तस्वर करने के लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं, और अगर हम इसको तैयार हो भी जाएं, लेकिन चूँकि दूसरे मसाइल के अंदर मवाद की शरह ज़्यादा है कोरोना की निस्बत भी, लिहाजा हम इसको कोई ख़ास इतनी जो है ना क़यामत खेज़ बीमारी तो समझते नहीं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि बाकी सारी दुनिया में तो कोरोना ने 3% का लॉस कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद हम उस सोच या वो ख्याल हमारे ज़हन में अभी तक नहीं आया कि बाकी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना ने लॉस पहुंचाया, एजुकेशन को उन्होंने हैंडल कर लिया, क्योंकि वो लोग पहले से ही इस तरह की सिचुएशंस के लिए वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। और उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग का आगाज़ भी किया, जिसको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से चलाया भी गया, और स्टूडेंट्स भी जो हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। वहाँ पे कहते हैं कि मतलब 20% के करीब जो डिक्लाइन आया है स्टूडेंट्स के लेवल के अंदर। लेकिन जहाँ तक हमारे पाकिस्तान की पोजीशन है, तो आप लोगों को मैं ये बावर करवा दूँ कि हमारे यहाँ कोरोना ने 100% नुकसान पहुँचाया है, जिनमें से अगर 3% कोरोना से मरने वाले मरीज़ों का नुकसान है, तो 97% जो लॉस हुआ है वो हमारी एजुकेशनल सिस्टम का हो गया है। उसकी वजह ये है कि इल्म के जो प्यासे थे वो ना कभी ज़िंदगी में हम पहले थे और ना ही आज हम प्यासे हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी गर्ज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है कि हमें ढेर सारा खाने को मिल जाए, हमें ढेर सारा पहनने को मिल जाए, और हमें लेविश लाइफ बस गुजारने का चांस मिल जाए, चाहे उसके लिए हमें कोई इलीगल वे भी इख्तियार करना पड़े, तो हम उससे ग्रेज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। लेकिन नाजरीन, जो एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पहले ही 20% के करीब चल रहा था, उसके अंदर जो ही स्कूलों की बंदिश का आगाज़ हुआ, तो हमारे जो स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर टिमटमाना कहते हैं उसको,
हुए चिराग मोजूद थे जो पहले ही कभी थोड़ी रोशनी देते थे, कभी कम कर देते थे, तो स्कूल बंदिश की वजह से वो चिराग मेजॉरिटी के अंदर बिल्कुल बंद हो चुके हैं। चिराग बंद होना एक और चीज़ है, उनको फिर भी जलाया जा सकता है। ऊपर से हमारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो ही चिराग बंद हुए हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उन्होंने चिरागों को ऐसा पानी के अंदर डुबो कर निकाला है कि अगर तमाम तर कोशिश भी की जाए तो अगले 2 साल तक उन चिरागों को जलाना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने चिराग भगो दिए हुए हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर बीइंग अ सोसाइटी, हम सारे पेरेंट्स भी हैं, हमारे घरों में बच्चे भी हैं, तो इस वक्त एक अहम जो है ज़रूरी काम जिसको हमें अपने ज़हन में रखना होगा वो ये कि हमारे बच्चे जिनको हमने कुछ अर्सा पहले, 1 साल पहले जो 10th क्लास में थे, वो उनका लेवल 10th क्लास का नहीं रहा, वो 2 साल 3 साल पीछे चले गए हैं। अब उनका लेवल 7 ग्रेड के इक्वल हो चुका है। अब अगर कुछ दिनों के बाद स्कूल खुल जाएं तो ये तो खैर हमारे लिए बीइंग अ टीचर बहुत खुशी की बात है कि थोड़ा बहुत बच्चे स्कूल आएँ तो उनको दोबारा उनकी रिवाइवल की कोशिश की जाए, लेकिन इसकी रिवाइवल की कोशिश एक दिन में हरगिज़ नहीं होगी। ये पॉइंट आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। अगर आपका बच्चा घर में मौजूद है या 2 या 4 बच्चे मौजूद हैं, तो अगर तो उन बच्चों ने ख़ास तौर पे एक गेम जिससे तो मुझे शदीद नफ़रत है, उसका नाम है पबजी। अगर नाजरीन आपका बच्चा पबजी खेलते खेलते ग्रेड 50 से ऊपर चला गया है, उससे ग्रेड पूछी, अगर तो 50 और 60 के अंदर चला गया है तो आप ये अपने ज़हन से निकाल दें कि आपकी सख्ती या आपकी डांट डपट उसको वापस लाएगी, क्योंकि मेरे नज़रिए के मुताबिक ये लॉस इतना ज़्यादा है कि हीरोइन या कोकेन के नशा करने वाले शख्स का तो ट्रीटमेंट करके जल्दी वापस लाया जा सकता है, लेकिन पबजी के प्लेयर्स को नहीं लाया जा सकता। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कि जिनको ऑनलाइन टीचिंग के बहाने से मोबाइल मिल गया, उन्होंने गेम्स डाउनलोड कर दी और खेलते 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 इस नैज पे पहुंच गए कि जहां पर उनकी वापसी मुमकिन भी नहीं। पेरेंट्स का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो पेरेंट्स बेचारे भी इस लिहाज से तो रिलैक्स थे कि चूँकि पिछले लॉकडाउन के अंदर बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए घरों में रखने का और ज़रिया कोई नहीं था, तो अगर वो इंगेज अपने आप को मोबाइल पे करते हैं तो वो बड़े खुश थे कि चले किसी बहाने घर में तो बैठे हुए हैं ताकि कोरोना की इस लहर से बच जाए। लेकिन उस लहर से बचाते बचाते हमने देखा मेरी आंखों के सामने अक्सरियत जो यूथ है वो पबजी गेम खेलते खेलते इतनी को एडिक्ट हो चुकी है कि अगर आप उनको सख्ती से उनको हटाने की कोशिश करेंगे तो वो हटेंगे नहीं, इस वक्त टूट जाने की पोजीशन के अंदर है। उनका मेंटल लेवल बिल्कुल रिलैक्स्ड नहीं है, दे आर वेरी रिजिड पर्सनैलिटीज़, और उनको हमारी बातों का, उनको डांट का, उनको पिटाई का कोई असर होने वाला नहीं है। लिहाजा मेरी तमाम सुनने वाले वालिदैन से एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा जिन पिछले 1 साल 1.5 साल से जो क़यामत बर्पा हो के हमारे बच्चों का तालीमी नुकसान के साथ साथ एडिक्शन ऑफ गेम्स का जो हुआ है मसला, इसको ट्रीट करते हुए खुदारा अपने बच्चों को इंतहाई प्यार से, इंतहाई मोटिवेटेड तरीके से, इंतहाई अच्छे वो तमाम ज़राए कि जिनमें दबाव की शर्त
دباؤ کسی قسم کا نہ ہو، بلکہ ریلیکسڈ ہو کے ان کے پاس بیٹھ کے ان کو اون کر کے اور ان کا جو نقصان ہویا ہے اس کو ریلائز کر کے ہمیں ان کو واپس لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر 1 سال کے اندر ان کا رزلٹس کے اندر کچھ ایشوز آتے ہیں تو بالکل اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر بہت بے تحاشا اس کے اندر علم ٹھونسنے کی کوشش کریں گے تو اس کی کیپیسٹی اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہذا ہم ایسی سچویشن کے اندر صرف اور صرف اپنے بچے کو پیار سے، اور اگر پیار سے کام نہیں چلتا تو زیادہ پیار سے، اور اگر پھر بھی کام نہیں چلتا تو اس سے شدت سے پیار سے اس کو سینے سے لگا کر اور اس کی مسائل کو سمجھتے ہوئے اگر ہم کوشش کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری یہ نئی جنریشن انشاءاللہ اپنے اصل مقام پر ضرور آئے گی۔ لیکن جن پیرنٹس نے یہ کوشش کی کہ اب سالوں کا لاس ہم دنوں کے اندر ان سے نکلوا کر چھوڑیں گے، ان کو سوائے پشیمانی کے کچھ نہیں ملے گا۔ تو میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔